शुरुआत करते एक बड़ी खबर के साथ जो रायपुर से है। पूर्व आबकारी मंत्री को जमानत मिल गई है। कवासी लखमा को जमानत मिल गई है। बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है। बड़ा अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। शराब घोटाला मामले में लखमा को जमानत मिली है। शराब घोटाला केस में 1 साल से जेल में बंद थे लखमा। पिछले साल जनवरी में ईडी ने लखमा को गिरफ्तार किया था। लखमा पर 70 करोड़ के शराब घोटाले में कमीशन लेने का आरोप लगा है और इसी मामले में अब उनको जमानत मिल गई है। बड़ी खबर रायपुर से, कवासी लखमा जो कि पूर्व आबकारी मंत्री हैं उनको जमानत मिली है। शराब घोटाला मामले में बीते 1 साल से वो जेल में बंद थे, लेकिन अब उनको जमानत मिल गई। आपको याद होगा पिछले दिनों इस केस के बाकी आरोपियों को भी जमानत मिली थी। खासतौर से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे जो कि जेल से बाहर निकले और इसके बाद से कयास लगाया जा रहा था कि इस केस के बाकी आरोपियों को भी जमानत मिल जाएगी। और इसी क्रम में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को भी जमानत मिली है। 1 साल से वो जेल में बंद है, लेकिन अब जेल से बाहर निकलने का रास्ता आसान हो गया है। शराब घोटाला केस में पिछले साल जनवरी में ईडी ने लखमा को गिरफ्तार किया था। उसके बाद से लगातार जमानत की कोशिश चल रही थी, लेकिन अब जाकर उनको जमानत मिली है। 70 करोड़ के शराब घोटाले में कमीशन का उन पर आरोप। और फोन लाइन पर हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, पूर्व आबकारी मंत्री को भी जमानत मिल गई। इससे पहले जब बाकी आरोपियों को जमानत मिली तो वहीं से आधार बन गया था कि आप कभी भी लखमा को भी जमानत मिल सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। और काफी समय जरूर लगा, लेकिन 1 साल बाद अब छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को शराब घोटाले मामले में अब राहत मिली है और कोर्ट से उनको जमानत दे दी गई है। ये पूरे विषय की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के 2300 करोड़ रुपए का जो शराब घोटाला था उसमें काफी बड़ी कार्रवाइयां हुई थी और उसके बाद कार्रवाइयों में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा का भी नाम सामने आया था, जिनके ऊपर शराब घोटाले में से 70 करोड़ रुपए कमीशन लेने का आरोप लगा था। और उन्हीं आरोपों के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने उन्हें पिछले साल गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद उनके जब कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट से उन्हें जेल भेज दिया गया था। काफी लंबी लड़ाई लड़ी है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होते हुए कई बार कोशिश की गई है इसके वकीलों के माध्यम से कि उनको जमानत मिल सके, लेकिन अब 1 साल बाद आज कोर्ट से उन्हें राहत मिली। भूपेश बघेल के बेटों को जब राहत मिली थी उस दौरान कांग्रेस पार्टी से लगातार ये सवाल पूछा जा रहा था, अंकुश, की क्या सही तरीके से बाकी आरोपियों की पैरवी नहीं की जा रही है क्या? तब उस दौरान ये जवाब दिया गया था भूपेश बघेल की तरफ से कि आप देखिएगा कि इस मामले में जिन जिन लोगों को आरोपी बनाया गया सभी सलाखों के बाहर होंगे, और अब वही होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर काफी बड़ा मामला था पूरे प्रदेश में, या यूं कहें कि देश भर में जितने भी बड़े घोटाले हुए हैं उसमें छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला उसमें शामिल हुआ है। इसमें कई कार्रवाइयों के बाद लगातार पेशी चल रही थी, लगातार सुनवाई हो रही थी और उस दौरान कई ऐसे आबकारी विभाग से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी हैं जिनको सलाखों के पीछे भेजा गया था। आबकारी विभाग में मंत्री रहे कवासी लखमा को भी गिरफ्तार किया गया था, उनको भी जेल भेजा गया था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल तक इस पूरे घोटाले की आंच पहुंची थी, उनको भी जेल भेजा गया था। हालांकि चैतन्य बघेल को जब राहत मिली थी तो उस दौरान माना ही जा रहा था कि अब ये जो ग्राउंड तैयार हुआ है इस ग्राउंड के आधार पर तमाम लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई देगी। उसमें अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सचिवालय की सचिव रही सौम्या चौरसिया का भी नाम उसमें शामिल था। इसके अलावा आबकारी विभाग से जो आबकारी कारोबारी जो है जिसमें अनवर ढेवर का नाम शामिल है, अनिल टुटेजा जो है उसमें अधिकारी रहे हैं। इन तमाम लोगों को उम्मीद बन गई है कि अब जब चैतन्य बघेल की जमानत हुई है, कवासी लखमा की जमानत हुई है, तो बाकी के लोग जो अभी भी इस मामले में जेल में बंद है उनको भी ग्राउंड तैयार होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि काफी लंबा समय जरूर बीता है, लेकिन उस काफी लंबे समय बाद अब इन लोगों को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इससे पहले जब बाकी आरोपियों को राहत मिली तब कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत नीयत से सभी को फंसाया था और आप देखिएगा कि धीरे धीरे इसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो कह सकते हैं कि कवासी लखमा को जमानत मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी की इस दलील को और बल मिल रहा है। अंकुश, देखिए, इस पूरे मामले में जांच एजेंसियों की कार्रवाई अपनी जगह है और उनकी कार्रवाइयां लगातार चल रही हैं। दूसरी तरफ सियासत की अगर बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस अपने एक दूसरे के ऊपर हमेशा से आरोप लगाती रही है। जब ये कार्रवाइयां शुरू हुई थी और जब गिरफ्तारियां शुरू हुई थी तो उस दौरान भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी था और बीजेपी लगातार कांग्रेस पर
भ्रष्टाचार के आरोप और कई तरह के विशेष आरोप जो है वो लगाती हुई दिखाई दी है। लेकिन धीरे धीरे जब कार्रवाइयां बढ़ती गई तो कांग्रेस पार्टी ने आधार बनाया कि ये इंटेंशनली कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस के नेताओं को घेर कर जबरदस्ती जेल भेजा जा रहा है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन जब भी कोई भी जांच एजेंसी अगर कोई कार्रवाई करती है तो वो बिना सबूत बिना तथ्यों के आधार पर कार्रवाई नहीं करती है। खासकर कि न्यायालय से जब किसी को जेल भेजा जाता है तो कई तरह के सबूत और तथ्य होते हैं, उसके बाद ही उनके ऊपर ये कार्रवाई होती है। सियासत अपनी जगह है, जांच एजेंसियों की कार्रवाई अपनी जगह है। हालांकि इन तमाम तस्वीरों में बहुत सारी चीजें देखने को मिली हैं, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले हैं। जांच एजेंसियां अभी भी अपने इस पूरे मामले में कार्रवाइयां करती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि अब जिस मामले में कवासी लखमा को या चैतन्य बघेल को या अन्य लोगों को राहत मिली है, उस मामले में आगे और क्या कार्रवाई होगी उसमें भी अभी जांच एजेंसियां लगातार काम ही कर रही हैं। फिलहाल बड़ी बात यही है कि एक साल बाद बड़ा बामुश्किल पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को राहत मिली है और उनको जमानत मिल गई। अंकुश, हमने चैतन्य बघेल के केस में देखा था कि जेल से बाहर आने में काफ़ी समय लग गया था, दस्तावेज पहुंच नहीं पाए थे जेल तक। इस मामले में क्या उम्मीद की जाए, कब तक जेल से बाहर आ सकते हैं कवासी लखमा? क्योंकि आज तो अब 4 बजे के आसपास का समय हो रहा है, संभवतः 4:30 बजे के बाद शायद जेल से रिहाई होती नहीं है। तो क्या हम ये उम्मीद करें कि कल तक ये सब कुछ सारी प्रक्रिया पूरी हो पाएगी? देखिए, अभी समय जो है वो 4:10 हुआ है और उसके पहले की अगर बात करें तो जो कोर्ट से उनको राहत मिली है वो लंच के बाद ही उनके पक्ष में आदेश आया था। तो माना ही जा रहा है कि उनके वकीलों की पूरी कोशिश होगी कि आज ही कवासी लखमा को जो है जेल से रिहाई मिल जाए। और उसको लेकर दस्तावेजों की अगर बात करें तो वकीलों की टीम जो है वो लगातार लगी हुई है और कोशिश तो आज की है, लेकिन अब देखते हैं कि कौन से दस्तावेज कम पड़ते हैं, कौन से दस्तावेज समय पर पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। ये कोर्ट और जेल के बीच का मामला है। हालांकि एक बड़ी राहत यही है कि जमानत मिल गई है। अगर आज रिहाई नहीं हो पाई तो कल निश्चित तौर पर रिहाई हो जाएगी। ठीक है अंकुश, जब चैतन्य बघेल की रिहाई हुई थी आप भी जेल के बाहर मौजूद थे और वहां पर कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े चेहरे करीब करीब नजर आ रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे थे वहां पर चैतन्य को रिसीव करने के लिए। क्या उम्मीद करें कि कवासी लखमा के केस में भी कांग्रेस पार्टी का उसी प्रकार का रिएक्शन देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा जब जेल गए थे उसके बाद बीच में हमने देखा है कि कई बड़े नेता उनसे जेल में जाकर मुलाकात करते रहे हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें, हम नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की बात करें, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैठ की बात करें, तमाम लोग जो है बीच में जाते रहे हैं मुलाकात करने। तो माना जा रहा है कि अब जैसे ही उनकी जेल से रिहाई का समय नजदीक आएगा उस दौरान भी कई बड़े नेता पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को जेल से रिसीव करने पहुंचेंगे। उम्मीद यही है और माना ही जा रहा है कि बड़ी तादाद में जिस तरीके से चैतन्य बघेल की रिहाई के दौरान तस्वीरें देखने को मिली थी, ठीक उसी तरीके की तस्वीरें कवासी लखमा की रिहाई के दौरान देखने को मिल सकती है। बहुत शुक्रिया अंकुश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।